साहिब जी धन वाहिगुरु साहिब जी हो कुर्बाने जाऊं मेहरबाना हो कुर्बाने जाऊं हो कुर्बाने जाऊं तिना कै लैन जो तेरा नाम। आओ गुरु सवारी साध संगत जीओ, अज आपां सिख कौम दे उस महान शहीद जिन्हां नूं अनोखे अमर शहीद भी कहा जाता है ते सिख कौम दे महान जरनैल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिन्हां ने धन धन बाबा दीप सिंह जी तिन्हां दी कौम दे प्रति पंथ प्रस्ती नूं कौम दे प्रति उन्हां दे अंदर जो जज्बा सी उस जज्बे नूं वेखदियां होइयां अणखी बली योधा कह करके जिंदा शहीद का खिताब दिता। जिस धन धन बाबा दीप सिंह जी तिन्हां नूं कलगीधर पातशाह जी ने अपने कर कमलों के नाल खंडे बाटे की पहल दे करके ये बख्शिश की कि ये साडा दीप है ते ये दीप खरे कौम दे अंदर किन्नियां कु दे हिरदियां दे अंदर गुरमत दी ते गुरबाणी दी रोशनी करेगा। आओ अज आपां उस महान शख्सियत दे आगमन पुरब नूं मुख रखदे होइयां इकत्तर होकर के बैठे हाँ। वैसे गुरबाणी दा कीर्तन विचार तो पहला इसलिए दीवान दे अंदर हुंदा है भी एकाग्रता जिहड़ी है वो बन जावे। भाई साहब होरां ने बड़े सत्कार बड़े प्यार सहित रस पिन्ना कीर्तन सानू सरवण कराया है, पर कीर्तन होने के बावजूद भी जिहड़ी एकाग्रता बननी चाहिए सी ना, खिमा करना, जिहड़ी एकाग्रता दीवान दे विच बननी चाहिए सी वो एकाग्रता मैनूं नज़र नहीं आ रही। आओ दोवें हाथ जोड़िए, सारे दोवें हाथ जोड़ो, गुरु कृपा करे। अखां बंद करदियां होइयां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरनां दे विच नतमस्तक होके अपनी सुरत दे विच बाबा दीप सिंह जी दी उस तस्वीर दा ध्यान धर के आओ आपां सारे इन्हां पंक्तियां नूं एक बारी बड़े प्यार दे नाल पढ़ीए। मैं फिर बेनती करां, दोवें हाथ जोड़ अखां बंद करिए, साहिबां दे चरनां दे विच सीस झुकाइए, क्योंकि तखत दे उत्ते प्रकाशमान ने सीस साहिबां दे चरनां दे विच झुके ते सुरत दे अंदर आपां ध्यान धरना है धन धन बाबा दीप सिंह जी अनोखे अमर शहीद जी दा। ते उन्हां दा ध्यान धरदियां होइयां ये पंक्तियां बड़े प्यार दे नाल पढ़ीए।
जन के चरण वसै मेरे हियरै, जन के चरण वसै मेरे हियरै, संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद, वेखो कितनी प्यारी गल की है। जन की, जन कहने सेवक नूं, सतगुरु जी कह लगे जन की धूर देहो कृपा निध, हे कृपा दे खजाने सतगुरु अकाल पुरख परमात्मा जी, मेरे उत्ते कृपा कर, मैनू अपने जन दे चरनां दी धूड़ बख्शिश कर। ते कलगीधर पिता दा जन है धन धन बाबा, एक बारी प्यार दे नाल कह दो धन धन बाबा दीप सिंह जी। आओ आपां इन्हां पंक्तियां नूं फिर पढ़ीए, फिर आपां विचार नूं अगे तोरन दा यतन करांगे। जन की धूर देहो कृपा निध, जन की धूर देहो कृपा निध, नानक कै सुख एही, नानक कै सुख एही, धन वाहिगुरु साहिब जीओ। टोडी महला पंजवां। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा, चिंता लाह हमारी, रहा अवर ना दूजै, अवर ना सूझै दूजी ठार, हार परियो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखै छूटै, हम निर्गुण ले हो उबारी, सद बख्शंद सदा मेहरबाना, सबना दे अधारी, नानक दास संत पाछै परियो, राख ले हो एह बारी, परम सन्मानयोग वाली कुल आलम, हलत अते पलत दे रखियक सतगुरु, जुग हो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, तिन्हां दी मुकद्दस गोद दे अंदर हाजरीन सतसंगी जनों, आओ सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। दास तो पहला लमेरे समय तो सतगुरु जी दे पावन दरबार दियां हाज़रियां भरदियां होइयां गुरु सवारियां पासों अमृतमयी बाणी दे हर जस सरवण कर रहे सां। आओ जिथे बड़े प्यार सहित अमृतमयी बाणी दे हर जस सरवण किते ने, उथे नियत किते हुए समय दे विच रहिंदियां होइयां विचारां दे नाल जुड़न दा यतन करिए। विचारां दी आरंभता तो पहलां
दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश कीती हुई गुरफतेह दे नाल सांझ पाईए जी। साहिबां नूं झुकाईए सीस, बड़े प्यार बा अदब परवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सूख नाम हर शोभा। चिंता लाह हमारी। सिख जदों गुरु की शरण दे विच आउंदा जे ना, वैसे तो गुरु की शरण दे विच आए सिख दे उत्ते सतगुरु बेअंत बख्शिशां करदे ने, बेअंत मेहरामतां। पर उन्हां बेअंत बख्शिशां दे विचों सतगुरु जी ने चार दा जिक्र जिहड़ा वो साडे सामने कीता। वैसे भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। वो कहते भी गुरु वेखो किन्ना बख्शंद है, किन्नियां बख्शिशां करदा है। जिवें आपां सारे परिवारां वाले बैठे हाँ, कदे आप जी ने इस गल दे वल ध्यान दिता होवे, बच्चा जदों मां दी गोद दे विचों निकल के धरती राणी दी हिक दे उत्ते रिड़दा है ना, ते रिड़दियां बच्चा थोड़ा जिहा अपने आप नूं खड़े करन दा यतन करदा है। पहली कोशिश दे विच वो नाकामयाब हुंदा है, बार बार कोशिश करदा है। हौली हौली किते वो किसी बेंच का सहारा, किसी बैड का सहारा, किसी मंजे का सहारा, किसी पिलर, किसी दीवार का सहारा लैके फिर वो हौली हौली उठदा है। छोटे छोटे कदम जिहड़े ने वो अगां पुट्टण की कोशिश करदा है। तवज्जो दे के बेनती नूं समझिओ। छोटे छोटे कदम जदों वो अगां पुट्टण की कोशिश करदा है, वो सहारे नूं नहीं जे छड्डदा। सहारा लेंदियां होइयां वो कदम पुट रहा है। हर एक कदम पुट्टण दे नाल उहदे मन दे अंदर एक सहम है, एक डर है कि किते मैं डिग ना जावां। पर तवज्जो देना दूसरे पासे, जदों मां अपने बच्चे नूं सहारा लैकर के छोटे छोटे कदम पुट्टदे नूं वेखदी है, ते मां दे चित्त दे अंदर बहुत आनंद ते बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। मां खुश होके बच्चे नूं वेख रही है, उधरों बच्चे दा भी ध्यान पिया ते मां दियां नज़रां दे नाल बच्चे दियां नज़रां मिलियां। हुण बच्चे दे चेहरे दे उत्ते एक मुस्कुराहट है, अखां दे विच चमक, चेहरे ते मुस्कुराहट। जेड़ा बच्चा पहला सहारा लैके कदम फुट रहा सी ना, उन्होंने सब कुछ विसर गया, भुल गया, ते उस बच्चे ने सहारा छड्ड दिता। सहारा छड्ड के जेड़ा बच्चा पहला सहारा लैके हौली हौली कदम पुटदा सी, एकदम वो मां दे वल हसदा होया वो दौड़ के कदम पुट्टण की कोशिश करता है। मां अपने बच्चे का जदों ये वर्ताव वेखदी है, अगों मां भी 5, 7, 10 कदम कुट के अगे जाके दौड़ के उन्होंने चुक के अपनी छाती दे नाल कुट के प्यार करती है, उन्होंने अपनी गलवकड़ी दे विच लैंदी है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने गल बड़ी प्यारी कही, सतगुर आयो शरण तुहारी। जदों सिख गुरु दे कोल जांदा है ना, तवज्जो देना, सिख एक कदम गुरु दे वल पटदा है ते भाई साहब भाई गुरदास जी कह लगे, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। सिख एक कदम गुरु दे वल पटदा है ते सच्चाई ये है भी गुरु मां वाले वो सारे फर्ज निभाउंदियां होइयां सतगुर कोट पैंडा आगे हुई लेत है।
गुरु करोड़ा पैंडे अगे आके सिख नूं अपनी गलवकड़ी दे विच लैके कुट के प्यार करदा है। क्यों? क्योंकि सिख नूं इस गल दा पता है सतगुर आयो शरण तुहारी, ते जदों सिख गुरु दी शरण दे विच आउंदा जे ना, फिर गुरु बख्शिशां की करदा है, मिले सूख पहली बख्शिश। गुरु सारे सुख जेड़े ने वो अपने सिख दी झोली दे विच पा दिंदा है, सारे सुख। इत्थे रुक के मैं अज दे दिन दी गल भी जिहड़ी है वो आप जी दे नाल साझी करनी चाहुंदा, क्योंकि आपां नाल नाल इतिहास दी लड़ी नूं भी संखेप दे विच ही समझण दा यतन करांगे। जिस महान शख्सियत दे आगमन पुरब नूं आपां साध संगत जी जुड़ के बैठे हाँ, 26 जनवरी 1682 ईस्वी दे विच अमृतसर दे इलाके दे विच एक पिंड है पोहविंड। बहुत वार आप जी ने इतिहास की इस दास्तान नूं सरवण किया होवेगा, केवल तां केवल मैं आप जी दे ध्यान दे विच ये गल रखनी चाहुंदा। पोहविंड दे इस नगर दे विच वैसे तां जदों आपां किरपा राम प्रभाकर एक पंडित है, उहदी एक पंडा वही है हरद्वार वाली पंडा वही। जदों उस पंडा वही नूं आपां पढ़न दा यतन करदे हां ते इस परिवार दा जिहड़ा सिलसिला आरंभ हुंदा है वो भाई डल्ला जी तो। भाई डल्ला जी दा अगे पुत्र है दुलची, अगे दुलची जी का पोतरा है सरदार करम सिंह, सरदार करम सिंह जी का अगे पुत्र है भाई भगता जी, ते भाई भगता जी की पत्नी है बीबी जिउनी, ते भाई भगता बीबी जिउनी जी के घर गुरु की बख्शिश का सदका उस अकाल पुरख परमात्मा की बख्शिश की हुई दात 26 जनवरी 1682 ईस्वी नूं इस सुभाग जोड़े दे घर एक बच्चे का जन्म हुंदा है, जिसका नाम माता पिता रखते ने दीपा। बच्चे की परवरिश आरंभ हुई ते जिमें मैं बेनती की है भी सिख दे अंदर एक भावना है, सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सूख, नाम हर शोभा चिंता लहा हमारी। इस भावना नूं अपने अंदर रखदियां होइयां इस सुभाग जोड़े ने भी अपने बच्चे नूं बचपन तो ही गुरमत दी गुरबाणी दी गुड़ती जिहड़ी है वो देनी आरंभ की, ते समा बीतदा 1700 दा आ गया। इस वेले इस बच्चे जे आपां ये शब्द कह लीए भी बाबा दीपा जी की जिहड़ी या भाई दीपा जी की जिहड़ी सरीरिक आरजू है वो 18 कुछ साल की बनती है। 18 साल की सरीरिक आरजू दे विच पहली बार कलगीधर पिता के दर्शन किए। इत्थे मैं 1 मिनट होर रुकना चाहुंदा। वेखो स्वै पड़चोल जिहड़ी है ना वो साध संगत जी बहुत जरूरी जे, क्योंकि जिन्हां दे आपां दिन मना रहे हैं ना, ये दिन मनाउण दा मकसद ये है भी असी उन्हां दे जीवन नूं सामने रख के उन्हां दे जीवन का एक आईना, एक शीशा, एक दर्पण बना के उस शीशे दे विचों असी अपने जीवन नूं वेखण दा यतन करिए भी साडा जीवन कित्थे खलोता है, उन्हां दा जीवन की सी ते असी अपने जीवन नूं किस ढंग दे नाल बतीत कर रहे हैं। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा, जिहड़े पुरातन सिख सन ना, खिमा करना वो साडे वांगरा डेली गुरु साहिब जी के दर्शन नहीं सन करते। निता प्रति उन्होंने दर्शन करने का सुभाग नहीं सी प्राप्त हुंदा। सत्कारयोग बाबा जी बैठे ने, उन्होंने इतिहास पढ़िया किते साल बाद, किते 2 साल बाद कम्मां कारां दे विचों किते समा मिलना, किते 50 साल बाद उन्होंने समा मिलना, ते उन्होंने शरीर करके
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਜੀ। ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, पर सुरत करके आत्मा करके वो रोज ये गल पढ़ते सन, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। वाह जी वाह। पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। आत्मक तौर ते सुरत दे तल ते वो रोज ये शब्द पढ़ते हैं ना, गुरु दे दर्शन रोज ही करते सन। साडे च वड्डा अंतर की आ गया, असी शरीर करके तो रोज दर्शन कर जाने, रोज दर्शन कर जाने। कई बारी मेरे वर्गे दो बारी तीन बारी भी कर जाते हैं। कई मेरे वर्गे ऐसे भी ने जिहड़े रहिंदे गुरु दे कोल ने शरीर करके, पर साडी सुरत इस गल नूं प्रवान नहीं करती। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। साडी सुरत नहीं जे प्रवान करती इस गल नूं। शरीर रोज प्रवान कर रहा है, शाम सवेरे आउंदे आ, मुबारक है। हुणी दा भाव ये ना ले लियो भी असी भी सालां बद्धी गुरुद्वारे आउणा है ना। गुरुद्वारे डेली सिख ने आउणा है, क्योंकि सतगुर आयो जे सुख चाहुंदे आ ते फिर दोवें टाइम सानू संगत दी हाजरी गुरुद्वारा साहब आके भरनी पवेगी। मैं शायद बहुत साल पहला भी ये बेनती करके गया, इत्थे मैनू याद है भी साडे ना कई बारी ये दलील देंदे ने। मैं तो जी घरे बाणी दियां पोथियां रखियां ने, घरे सहज पाठ कर लेना, ऐसा ही है ना जी, मुबारक है, बड़ी वधिया गल है, होना चाहिए। कई बारी आपां ये दलील देने जी असी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का घरे ही प्रकाश किया है तो मैं घरे ही जिहड़ा है वो पाठ कर लेना, या मैं घरे ही नितनेम कर लेना, बड़ी वधिया गल है। क्योंकि घरां दे अंदर ये माहौल बन जाना, ये अज दे समय दे विच सिख दे उत्ते बड़ी वड्डी बख्शिश जी। मैं कहना भी जिन्हां परिवारां दे विच गुरबाणी दे प्रवाह चल रहे ने, जिन्हां परिवारां दे विच गुरबाणी दीयां सैंचियां ने, पोथियां पईयां ने, जिस परिवार दे विच गुरु ने बख्शिश की है भी घर दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूप प्रकाश ने, समझ लेना बहुत वड्डी बख्शिश है तुहाडे उत्ते कलगीधर पिता दी, बड़ी वड्डी बख्शिश। पर जेड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, कदे सोचना भी साडा बच्चा घर जिन्नी मर्जी स्टडी कर लवे, ए किताबां पढ़ पढ़ के ढेर ला दे, जिन्ने मर्जी ढेर ला दे, जे वो स्कूल ना जावे, जे वो कॉलेज या यूनीवर्सिटी ना जावे, कि उन्होंने सर्टिफिकेट इशू हो सकता है जी? बोलो प्यारिओ भैनों, हो सकता है? कोई स्कूल, कोई यूनीवर्सिटी, कोई कॉलेज उन्होंने सर्टिफिकेट इशू कर सकता है? वो घरे बैठा भावें PhD की पढ़ाई कर ले, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनीवर्सिटी दे विच एडमिशन करवाना पवेगा, उन्होंने उत्थे अटेंडेंस लवाउणी पवेगी, हाजरी लगेगी। वो पूरा हाजरी वाला प्रोटोकॉल जिहड़ा है वो पूरा होवेगा, तां जाके उन्होंने सर्टिफिकेट जिहड़ा है वो इशू करना है। मुबारक है तुसीं घरां दे विच बाणी पढ़दे हो, चंगी गल है, पर सच्चाई ये जे गुरु ने तुहानू सचियारे होने का सर्टिफिकेट उदण देना जिदन तुसीं निता प्रति गुरुद्वारा साहिब हाजरियां भरनियां शुरू कर दित्तियां। जिदन निता प्रति गुरु साहिब जी की हाजरी असी संगत विच बैठ के लवावांगे। खैर
बेनती कर रहा सां भी उन्हां परिवारां दे विच ते साडे विच फर्क है। भाई भगतू जी दे घर माता जिउणी जी दी कुखों बच्चे दा जन्म हुंदा है ते परिवार लंमेरा समा घरे गुरबाणी दी गुरती दे रहा है, गुरबाणी दियां लोरियां दे रहा है, समा नहीं लग पाया। अखीर 1700 ईस्वी का वो समा आया ते परिवार ने यह मन बनाया भी असी आत्मिक तौर ते सुरत दे तल ते तां रोज़ गुरु दे दर्शन करते हाँ, किन्ना चंगा होवे जे असी शरीर करके भी एक बारी कलगीधर पातशाह जी दे आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते जाके दर्शन करिए। किन्ने वडभागे सिख होणगे, किन्ने कर्मां वाले सिख होणगे। परिवार ने प्रोग्राम बनाया, अपने 18 कु साल दे बच्चे भाई दीपे नूं लै करके परिवार जिहड़ा है कलगीधर पातशाह जी दे चरनां दे विच गया ते कलगीधर पातशाह जी ने पहली शर्त ही जिहड़ी सी उन्हां दे सामने रख दी भी भलिओ 1 साल तुसी लेट हो गए हो। 1699 दे विच खंडे बाटे दी पौल तैयार हो चुकी है, खालसा जिहड़ा है वो सज चुका है। सब तो पहला तुहानूं ये काम करना पवेगा भी तुसी खंडे बाटे दी पौल लै करके तुसी गुरु दे तैयार बर तैयार सिख बन जाओ। परिवार ने ऐसा किया। मैं संखेप की गल करनी चाहुंदा क्योंकि 1-2 घटनावां बाबा दीप सिंह जी के जीवन दे विचों तुहाडे नाल साझीआं करनियां ने। परिवार नूं किन्नी खुशी मिली होवेगी, किन्ना सुख मिलिया होवेगा। सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सूख, नाम हर शोभा। हुण गुरु सब तो पहला सुख दिंदा है ते दूसरी गल है जदों सिख गुरु की शरण दे विच आउंदा जे फिर गुरु नाम की दात बख्शिश करदा जी। नाम मीनस गुण, नाम मीनस उस परमात्मा दीयां वडियाइयां। ते जिदन भाई दीपे ने खंडे बाटे की पोह लैके गुरु की शरण दे विच जाके दीप सिंह जिदन बन गया, उदन सच जानना गुरु ने सारे गुण जिहड़े सन वो बाबा दीप सिंह जी के जीवन दे विच पैदा कर दिते। 3 साल लगातार बाबा दीप सिंह जी आनंदपुर साहिब की धरती ते रहे ते इन्हां 3 सालों दे विच बाबा दीप सिंह जी, वैसे एक मैं बेनती करा भी साडी कौम ने ना जेड़े साडे वड्डे ते महान जरनैल ने या जेड़े सिरलथ योधे ने उन्हां दे जीवन का एक ही पक्ष जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा उभारिया है, बहुत ज़्यादा। भावें वो आपां कलगीधर पातशाह जी के जीवन की गल करते हैं तो जदों उन्हां दे जीवन की गल आउंदी है तो फिर सच्चाई ये है भी कलगीधर पातशाह जी के जंगां ते युद्धां की भी आपां गल करते हैं। उन्हां दे जीवन के अंदर अध्यात्मिकता का क्या पद्धर है, ज्ञान का क्या पद्धर है, उन्हां दे जीवन के अंदर इंटलैक्चुअल पक्ष जिहड़ा है वो किन्ना उच्च म्यारी है, ये सारे पक्ष जिहड़े ने असी कदे भी विचारन की कोशिश नहीं की। जदों आपां बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन की गल करते हैं, उन्हां दे जीवन दे विचों भी आपां जंगां युद्धां की गल करते हैं, उन्हां दे अंदर होर जिहड़े गुण सन उन्हां नूं कदे भी आपां उभारन दा यतन नहीं जी कीता। जदों आपां संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले की गल करते हाँ ते उन्हां दे जीवन की गल करदिआं भी असी यही गल कहने भी समय दे सरकार दीआं गोडियां लवा दित्तियां बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाले ने, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। पर उन्हां दे अंदर वो ज्ञान का पद्धर कितना उच्चा है इस गल नूं कदे भी आपां फरोलन की कोशिश नहीं की। हरी सिंह नलवे की गल करिए, उवें आपां सरदार जस्सा सिंह आलूवालीए की गल करिए, उवें आपां अकाली फुला सिंह जी के जीवन की गल करिए, उवें आपां बाबा दीप सिंह जी के जीवन की गल करिए। हुण जदों बाबा दीप सिंह जी का जीवन आउंदा है ना जी, उदों आपां यही पक्ष उभारते हैं भी जदों अहमद शाह अब्दाली ने 1756 ईस्वी दे विच, तवज्जो देना, 1756 ईस्वी दे विच भारत के उत्ते चौथा हमला किया ते अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली दे अंदर बहुत सारी लुट मार की, बहुत सारी।
इन्नी कु लुੱਟ-मार की कि इतिहासकार ये गल लिखते ने भी अहमद शाह अब्दाली जिहड़ा अपने मूहों ये गल कहंदा है भी मैं भारत नूं जितण नहीं, भारत दे उत्ते मैं कब्जा करन नहीं आया, मैं सिर्फ भारत नूं लुटण आया सा ते मेरा मकसद जिहड़ा है वो मेरी आस तो किते वध जाके पूरा होया है। जिन्नी मैं आस लैके आया सी उस आस तो किते वध मेरा जिहड़ा है वो मकसद पूरा होया है। इन्नी भारत दे अंदर लुट कीती, इत्थे ही बस नहीं, भारत दे नौजवान बच्चे ते बच्चियां अहमद शाह अब्दाली ने अपने कब्जे दे विच लै करके कैदी बना के वो अपने नाल लिजाण दी कोशिश करदा है। ते सच्चाई ये है काबल तो लैके दिल्ली तक भावें कि उस वेले मरहटियां दा बड़ा वड्डा जोर है भारत दे अंदर, होर रजवाड़े जिहड़े ने वो अपनी अपनी थावें संघर्ष दे विच जूझ रहे ने, पर किसी दी हिम्मत नहीं पई भी अहमद शाह अब्दाली दा राह रोक लवे। सिखो ये इतिहास है साडा जिन्हों अज असी विसार के बैठे हाँ। किसी की जरूरत नहीं पई अहमद शाह अब्दाली नूं रोकिया जावे। जदों अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तो लुट के वापस अपने वतन नूं जा रहा है ते पहली बार अहमद शाह अब्दाली दे काफले दे उत्ते जे किसी ने हमला किया है ते वो सिख कौम दी वो महान शख्सियत जिन्हां दी अज याद दे विच आपां जुड़ के बैठे हैं, धन धन बाबा दीप सिंह जी ने करनाल दी धरती दे कोल अहमद शाह अब्दाली नूं लुटिया, उहदे कोलों समान खोया, उहदे कोलों वो कैद बच्चियां छडवाइयां, वो बच्चे छडवाए, उन्हां बच्चियां नूं पैसे दे के धन दे के घरां नूं तोड़ दिता, उन्हां बच्चियां दे एड्रैस पुछ के पते पुछ के उन्हां नूं बड़े महफूज ढंग दे नाल उन्हां दे थावां तक उन्हां दे परिवारां दे विच पहुंचाया। मैं इन्नी को बेनती करनी चाहुंदा भी जदों लाहौर दे विच अहमद शाह अब्दाली पहुंचिया ना, गल नेड़े रखा क्योंकि समा अपनी चाले चलदा जा रहा है। जदों लाहौर दे कोल अहमद शाह अब्दाली पहुंचिया, तवज्जो देना, ते जिन्ना माल उन्हें दिल्ली तो लुटिया सी उहदा चौथा हिस्सा जिहड़ा है उहदे कोल ना रहा, उहदा चौथा हिस्सा भी उहदे कोल ना बचिया। सिंघां ने ये 20 कोह दे विच कई हमले जिहड़े सन वो अहमद शाह अब्दाली दे उत्ते कीते, कई हमले। अहमद शाह अब्दाली ने इस गल का जदों पता किया भी ये किहड़े लोग ने जिहड़े मैनू लुट के लै गए, तो उन्होंने पता लगा भी ये सिख ने। वो आप तो अपने वतन नूं चला गया, पर लाहौर दे उत्ते लाहौर का जिहड़ा शासक सी अपने पुत्र तैमूर शाह ते ओहदा अगे जरनैल जिहड़ा है वो जहान खान नूं स्थापित कर गया। नाल इन्हां नूं एक हदायत की भी ये सिखां दा जिहड़ा एनर्जी दा सोमा है, इस एनर्जी दे सोमे नूं ढह ढेरी कर दिओ। उहदा कहण दा भाव श्री दरबार साहिब वाल इशारा सी। मैं गल नेड़े रखां, बहुत वारी आपां इतिहास सुनिया। तैमूर ने ते जहान खान ने दरबार साहिब नूं ढह ढेरी कीता ते पावन सरोवर जिहड़ा सी वो मलबे दे नाल पूर दिता। पंजाब दी धरती तो इस गल की खबर जिहड़ी है वो एक सिख बाबा दीप सिंह जी कोल बठिंडे दे इलाके दे विच लखी जंगल तक पहुंचाउंदा है। बाबा दीप सिंह जी उथों 500 सिंघां दा जथा लै करके रवाना हुंदे ने ते तरन तारण साहिब तक आउंदियां आउंदियां इन्हां सिंघां दी गिनती जिहड़ी है वो 10,000 इतिहासकारां ने लिखी है। मैं केवल बहुत संखेप दे विच गल सांझी कर रहा। जदों तरन तारण साहिब दे इलाके दे विच ये जथा पहुंचता है, बाबा दीप सिंह जी ने तरन तारण साहिब जी दे पावन सरोवर दे गुरुद्वारा साहिब दे दरबार साहिब दे दर्शन किते। दर्शन करन लग्गियां एक गल कही, सतगुरु सिख जदों तुहाडे दर ते आउंदा है ते गुरु घर की यह मर्यादा है भी सिख कड़ाह प्रशाद की देग जिहड़ी है वो भेटा के रूप दे विच लैके आउंदा। तुसीं अज भी दरबार साहिब जाओ ना
तो साडी ये कोशिश हुंदी है भी आपां समर्था के मुताबिक कोई 50 कोई 100 कोई 500 कोई 5000 भी आपां कड़ाह प्रशाद की देग जिहड़ी है वो गुरु रामदास महाराज जी के चरणों के विच भेंट करनी है। एक दर्शनी भेटा है। बाबा दीप सिंह जी ने उत्थे तरन तारण साहिब जी के पावन दरबार के दर्शन किते ते दर्शन करके अज एक गल कही, धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ये तुहाडा स्थापित किया होया अस्थान है, ते जदों सिख तुहाडे इस पावन अस्थान के उत्ते आउंदा है वो तुहाडे दर दे उत्ते कड़ाह प्रशाद की भेटा लैके आउंदा है, दर्शनी भेटा। सतगुरु अज मैं कड़ाह प्रशाद की भेटा नहीं लैके आया, अज मैं कोई होर भेटा तुहाडे अगे अर्पण नहीं करनी, बल्कि अज मैं अपना सीस ही जिहड़ा है वो तुहाडे अगे भेंट करदा। अज मेरा सीस जिहड़ा है वो कबूल कर लिओ। ते होया भी ऐसा। मैं बेनती करन लगा भी जदों तरन तारण साहिब तो इहो जिहा प्रण करके बाबा दीप सिंह जी अगां वधन लगे ने दरबार साहिब की धरती वाल, अमृतसर शहर के इलाके वाल, ते एक लकीर खिंची गई। इस घटना का तुहानूं सबनां नूं पता है, बस इहदे विचों सिੱਖਣਾ की है मैं वो गल तुहाडे नाल साझी करन लगा। लकीर खिंच के बाबा दीप सिंह जी एक गल कहंदे ने, जिन्ने भी उत्थे सिंह योधे सूरबीर ने भी इस लकीर नूं ओही पार करियो, ओही पार करियो जिन्ने दरबार साहिब की अजमत की राखी दे लई, दरबार साहिब की होई बेदबी का बदला लैण दे लई अहमद शाह अब्दाली दियां फौजां दे नाल जूझदियां होयां अपना आप जिहड़ा है वो कुर्बान करना है। ते सच्चाई ये जे इतिहास के पन्नियां दे विच उन्हां 10,000 सिख सिपाहियां दे विचों, उन्हां सूरबीर योधियां दे विचों एक भी कोई ऐसा पिछे ना रहा जिहड़ा उस लकीर नूं ना पार करके गया होवे। एक भी ऐसा नहीं सी। मैं बेनती जिहड़ी करनी चाहुंदा, अज अजोके समय दे विच समझण दी गल है। अज भी एक समझ लेना भी बाबा दीप सिंह जी ने लकीर खिंची है, ते ये लकीर जिहड़ी है ये खिंच के अज भी बाबा दीप सिंह जी सानू ये वंगार पा रहे ने, ओ गुरु क्यों सिखो, आओ अज इस लकीर नूं पार करके, इस लकीर नूं टप के तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी दे लड़ लग जाओ, तुसी गुरमत दे गल लड़ लग जाओ, तुसी अपने परिवारां दे विच गुरबाणी दा प्रकाश कर दिओ। मैं तुहानू लकीर खिंच के ये पैगाम देना भी तुसी इस लकीर नूं पार करके गुरु वालड़े बन जाओ, गुरु दे प्यार वाले बन जाओ, किते पखंडियां दे चुंगल दे विच ना फस जाया जे, किते एवें देहधारियां दे पिछे ना भटकदे रहो, किते एवें वहमां ते भरमां दे जंजाल दे विच ना फसे रहा जे, किते तुसी इस लकीर तो पिछे रह करके एवें मनमतां दे उस भरम जाल दे विच, जादू टोणियां दे जाल दे विच ना फसे रहा जे। इस लकीर नूं पार करके गुरु वाले बन के उच्ची सारी ये गल कह दिओ, सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख, नाम हर शोभा चिंता लहा हमारी। बेनती कर रहा सा, ये पख बाबा दीप सिंह जी के जीवन का असी बहुत बारी सरवण किया, पर इहदे नाल नाल जिंदगी के होर भी बड़े पख ने, क्योंकि तवज्जो देना आदियां दे विचों जिन्हां गुरमुख सज्जणा ने इतिहास नूं पढ़िया है, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी का राज जिहड़ा है वो 49 साल रहा। 1801 ईस्वी दे विच महाराजा बनते ने ते 1839 ईस्वी दे विच शेरे पंजाब चढ़ाई कर जाते ने, ते उन्हां दे चढ़ाई करन तो बाद 10 साल बाद जिहड़ा सिख राज सी उन्होंने अंग्रेज ने अपने अंदर जजब कर लिया। टोटल 49 साल राज रहा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का। पर सच्चाई इहदे पिछे ये जे, इस 49 साल दे राज दे पिछे बाबा दीप सिंह वर्गे उन्हां महान योधियां दी 49 साल की घालना जी।
ये बाबा दीप सिंह जी वर्गियां उन्हां महान शूरवीर योधिया ने 49 साल घालनावां घालियां, 49 साल उन्होंने पंथ दी कौम दी अगवाई की, क्योंकि 1708 दे विच कलगीधर पातशाह जी जदों ज्योति जोत समाउंदे ने ते नादेड़ दी धरती ते जाण तो पहला लखी जंगल बठिंडे दी धरती दे उत्ते बाबा दीप सिंह जी दी ये ड्यूटी लगदी है कि तुसी इत्थे रह करके कौम दे अंदर गुरबाणी दा दीवा जिहड़ा है वो बालना है। ते बाबा दीप सिंह जी ने किता भी ऐसा ही। 1708 तो लैके 1757 दे विच बाबा दीप सिंह जी दी शहादत हो जाती है। 11 नवंबर 1757 ईस्वी नूं बाबा दीप सिंह जी शहादत दा जाम पींदे ने। पूरे 49 साल उन्हां योधिया ने घालनावां घालियां तां जाके शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दा 49 साल दा ये राज जिहड़ा है वो कायम हुंदा है। बेनती कर रहा सा उन्हां दे जीवन दे विचों केवल ये पक्ष नहीं भी वो बड़ी बहादरी दे नाल लड़े, ये तां पक्ष उन्हां दे जीवन नूं शिंगारदा है, पर उन्हां दे जीवन दे विचों होर बड़े पक्ष जिहड़े ने वो साडे सामने आउंदे ने। बठिंडे दी साबो की तलवंडी दमदमा साहिब की धरती के उत्ते रह के बाबा दीप सिंह जी उत्थे मनुखता के भले दे अनेकां कर्म करते हैं, जिथे वो गुरबाणी की रोशनी का प्रकाश कर रहे हैं। जिथे बाबा दीप सिंह जी ने अपने हथी 4 बीड़ा लिख के कदे सोचना, इस गल नूं महसूस करियो भी असी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा बाणी दा सहज पाठ ही असी करना होवे ना, ते सहज पाठ पहली गल तां ये है भी सिख ने अज ये परंपरा ही छड्ड दित्ती। वो कहंदा भी अखंड पाठ साहिब कराओ, ते अखंड पाठ साहिब करा के आपां भेटा दे देनी है, अगलियां ने सरोपा गल दे विच पा देना है, गुरमुख दा लेवल उत्थे लग ही जाना है भी बड़ा गुरमुख परिवार है। नहीं, सिखो याद रखना, गुरु ने आवाज़ मारी सी, आवो सिख सतगुर के गावो सच्ची बाणी, ते ये आवाज़ कल्ले कल्ले सिख नूं मारी है। मैं अक्सर बेनती करया करदा जिथे भी मैं जाना भी जेड़े तां सहज पाठ दे प्रवाह चला रहे ने अपने जीवन दे अंदर, मुबारक है, उन्हां दे अगे सिजदा है, सिर झुकदा है। ते जिन्हां ने अजे अपने जीवन के अंदर एक भी सहज पाठ नहीं जे ना किया, वो अज परण करके जाओ उस महान योधे के आगमन पुरब के उत्ते भी मैं अज तो बाद एक सहज पाठ जिहड़ा है अपने जीवन के अंदर जरूर करांगा। तवज्जो दे के बेनती नूं समझियो। मैं बेनती कर रहा सी भी एक सहज पाठ असी करना होवे ना ते सानूं महीने लग जांदे ने, जे सही तरीके दे नाल आपां सहज पाठ करना है। किन्ने वडभागे होणगे बाबा दीप सिंह जी जिन्हां नूं गुरबाणी केवल पढ़न दा ही समा जिहड़ा है वो गुरु ने बख्शिश नहीं किता। उन्होंने गुरबाणी दा कल्ला कल्ला अखर जिहड़ा है वो अपने हत्थां दे नाल लिखिया, ते एक वारी नहीं 4 बीड़ा जिहड़ियां सन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दियां बाबा दीप सिंह जी होरां ने अपने हत्थी लिख के 4 तख्तां तक पहुँचाइयां। ते इत्थों भी अगे आपां चलदे हां। मैं जदों बाबा दीप सिंह जी का जीवन सर्च कर रहा सी ना, ते एक नवी गल जिहड़ी है वो मेरे सामने आई। हुण ये पता नहीं भी इहदे विच सच्चाई किन्नी कुछ है, ये वैसे सर्च का विषय है। ये अगे गुरु कृपा करे जे किते तुहाडे विचों कोई नौजवान पढ़िया लिखिया वीर भैन, कोई बजुर्ग, कोई माँ इस विषय की जे किते भाल कर लवे, मैं अपने यत्नां दे मुताबक समझण दा यतन करांगा। मैं बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़दियां, विचारदियां, सर्च करदियां नवीं गल जिहड़ी मेरियां अखां दे सामने आई वो ये कि बाबा दीप सिंह जी ने केवल गुरमुखी दे विच ही 4 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अपने हत्थां दे नाल नहीं सन लिखे, बल्कि उन्होंने एक स्वरूप जिहड़ा है वो फारसी भाषा दे विच भी लिखिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप उन्होंने फारसी भाषा दे विच लिखिया, पर्शियन दे विच। ते वड्डी बात यह है भी कहा जाता है अज भी वो स्वरूप जिहड़ा है वो बगदाद दे विच, बगदाद दी लाइब्रेरी दे विच उत्थे सांभिया पिया होया है।
जे किते इहदे उत्ते वर्क हो जे, जे इहदे उत्ते सर्च हो जे तो साडा इतिहासिक बहुत वड्डा ते वडमुला खजाना जिहड़ा है वो कौम नूं दोबारा मिल सकदा है। मैं बेनती कर रहा सां, दमदमा साहिब की धरती के उत्ते रह के बाबा दीप सिंह जी ने जिथे इहो जे महान कारज किते, उत्थे बाबा दीप सिंह जी ने खूह लवाए। खूह लवा के वेखो, कौम का जथेदार है, कोई भी कौम के अंदर एक्टिविटी होनी है, किसी मुहिम ते जाना है तो तवज्जो देना भी वो बाबा दीप सिंह जी तक सब तो पहला जिहड़ी खबर पहुँचती है। जे किते मस्से रंगड़ का सिर भाई सुखा सिंह ते महताब सिंह ने लाया तो इन्हां दोवां नूं भी इतिहासकार ये गल लिखते हैं भी बाबा दीप सिंह जी ने राजस्थान के इलाके तो भेजिया। जे किते सरबत खालसे होने ने ते सरबत खालसे बाबा दीप सिंह जी की अगवाई दे विच किते जांदे ने। जे किते सरबत खालसियां दे विच निर्णय लए जांदे ने ते उन्हां निर्णयां दे उल्ट जे किते सिखां दे कोलों कोई कारगुजारी हुंदी है तो वह भी बाबा दीप सिंह जी तक पहुँच दी की जाती है। एक छोटा जिहा पक्ष मैं तुहाडे नाल साझा कर दियां। नवाब कपूर सिंह जी उन्हां दे जथे नूं विचरदियां होइयां पता लगा एक बारी भी प्रताप चंद व्यापारी जिहड़ा है वो बहुत सारा ड्राई फ्रूट, अजोकी भाषा समझ लीए, बड़ा सारा ड्राई फ्रूट, थोड़ी जी एकाग्रता बनाओ, बड़ा सारा ड्राई फ्रूट, बड़े सोहने दुशाले पशमीने दे होर बड़ा साजो समान लैके वो दिल्ली नूं जा रहा है। नवाब कपूर सिंह नूं इस गल का पता लगा तो उन्होंने सिखां नूं ये हदायत की भी ये सरकार का माल है तो सारा लुट लिया जाए। लुट लिया जो जो सिखां दे हिस्से दे विच आया सारियां नूं वो माल जिहड़ा सी वो वंड दिता। दसंबर दे महीने की ठंड है, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो सिखां नूं लोड़ींदियां ने। अखीर जदों नवाब कपूर सिंह जी नूं पता लगा भी ये जिहड़ा लुटिया होया माल है अजे प्रताप चंद व्यापारी दा है, उन्हें सरकार नूं वेचिया नहीं, अजे वो सरकार नूं वेचण जा रहा है। तो सच्चाई ये है, नवाब कपूर सिंह जी ने फौरन ये इतला जिहड़ी सी बाबा दीप सिंह तक पहुँचाई भी सरबत खालसे दे अंदर तुहाडा ये हुक्म सी, तुसी ये पैगाम दिता सी कौम दे नाम भी असी सरकार दे खजाने लुटने ने। ये खजाना अजे सरकारी नहीं होया, ये एक आम व्यापारी दा है। प्रताप चंद व्यापारी ने अजे इसका मुल जिहड़ा है वो सरकार दे कोलों पाउणा सी। हुण खालसे नूं की हुक्म है? ते बाबा दीप सिंह जी ने उत्थे हुक्म किया खालसा जिहड़ा है वो किसी गरीब दे उत्ते कदे अत्याचार नहीं करता। खालसे दी जंग है जुल्म ते जालम दे नाल। खालसा किसी लोड़वंद, किसी दुखियारे या किसी बेदोशे नूं कदे सजावा नहीं दिंदा। इस करके ये सारा माल जिहड़ा है प्रताप चंद व्यापारी नूं वापस कर दिता जावे। हुण वेखो सिखां दा जिगरा, 46 दिन ने, दसंबर का महीना, उन्हां नूं कंबलों की भी जरूरत, उन्हां नूं दुशालियां की भी जरूरत, उन्हां नूं उत्थे काजू बदामां ते मेवियां की भी जरूरत, ड्राई फ्रूट की जरूरत। पर सिखां दे अंदर गुरु ने कैसा जज्बा, कैसी बख्शिश जिहड़ी है वो पैदा की है, कैसा सिखां नूं गुरु ने एक हिरदा दिता है। सिखां ने अपनियां वो सारियां जरूरतां नज़र अंदाज करदियां वो सारा साजो समान जिहड़ा सी प्रताप चंद व्यापारी नूं सौंप दिता। बेनती कर रहा सी बाबा दीप सिंह जी इहो जे हिरदे दे मालक, उन्होंने खूह लवाए, उन्होंने दमदमे दे इलाके दे विच, बठिंडे दे इलाके दे विच बेरियां लवाइयां। वैसे एक गल जिहड़ी है साडे दानियां ते सियाणियां पुरखियां दे वल्लों कही जाती, मैं कह के समाप्ति करा, टाइम जिहड़ा है वो संपूर्ण हो चुका है। बेनती नूं समझिओ थोड़ी जी एकाग्रता दे नाल। साडे दानियां दे वल्लों एक गल कही जाती भी बेरी घर च नहीं लाउणी चाहिदी, कंडे बीजदी है, क्योंकि हुंदे भी कंडे ने। पर कदे आपां सिख इतिहास नूं वाचन दा यतन नहीं किया।
तुसी दरबार साहिब दर्शन करन जाने हो तो दरबार साहिब की परिक्रमा तो जदों आपां परिक्रमा दे विच हेठां उतरदे आ ना तो सज्जे पासे सानू बाबा बुढ़ा जी की बेर मिलती जे। परिक्रमा तो हेठां उतरीए तो सज्जे पासे बाबा बुढ़ा जी की बेर। परिक्रमा करते चलो तुसी सज्जे हथ नूं सामने रख के अगे चलते हैं तो आपां नूं दुख भंजनी बेरी मिलती है। उहदा नाम दुख भंजनी है। वैसे दुख भंजन तेरा नाम जी की गल गुरबाणी ने की है, उस बेरी का नाम दुख भंजनी है। वैसे दुख बाणी ने कटने ने। अगे चलते हैं तो सानू लाची बेरी मिलती है। दरबार साहिब की परिक्रमा के अंदर सानू 4-5 बेरियां मिलदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ इस गल का प्रतीक ने भी सिखा इस राह के उत्ते जिदन तू चलना शुरू कर दिता। हुणे भाई साहब होरी शब्द सरवण करा रहे सन, भगतां की चाल निराली, चाला निराली, पढ़ो जी सारे, चाला निराली विखम मार्ग चलना। भगतां की जिहड़ी चाल है वो वखरी है ते निराली है। सिख कौम दे अंदर, सिख धर्म दे अंदर बेरियां नूं प्रवानगी इस करके दिती गई भी सजना इस राह दे उत्ते तुरिया तैनूं पहलां बेरियां दे वांगरां कंडियां दा सामना करना पवेगा, पर सच जानी जे किते तू इन्हां कंडियां दा सामना कर गया ते बेरी नूं जिथे कंडे लगे हुंदे ने उत्थे मिठे बेर भी जे मिठा फल भी है। जिदन तू गुरमत दे इस गाड़ी राह दे उत्ते इन्हां कंडियां नूं बर्दाश्त कर गया, उदन सच जानी इस गुरमत दे राह ते चलदियां चलदियां गुरु दी बख्शिश, जिदन गुरु दी शरण दे विच पहुंच गया, इस गुरु दी शरण दे विच आके तैनूं एडा मिठा फल जिहड़ा है वो प्राप्त होना है। ऐसा मिठा फल प्राप्त होना है भी तेरी जुबान ने ये गल कह देनी है, तेरी जुबान ने जिहड़ी है वो ये गल पुकार देनी है। जिहड़ी गल भगत कबीर फरीद साहब जी ने कही है ना, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। बाबा दीप सिंह जी ने बठिंडे के इलाके दे विच बेरियां लवाइयां, उहदे 2 कारण सन। एक तो सिखां नूं उस औखे वेले बेरियां दे बेर जिहड़े ने वो अपने ढिड की भुख मिटाण दे लई प्राप्त हो जाण, ते दूजा किते जे इलाके दे विच दुश्मन हमला करे तो वो इन्हां बेरियां दियां उलझणां दे विच उलझ के रह जाए, वो साडे तक पहुँच ना सके। दूसरी गल, बाबा दीप सिंह जी ने खूह लवाए, तो जिहड़ी मैं बेनती कर रहा सभी कौम का जथेदार है, कौम इन्ना मान ते सन्मान दिंदी है बाबा दीप सिंह जी नूं, पर जथेदार दे काम वेखो। जथेदार ते अज भी कौम दे जे, पर उन्हां दे कामां दे विच ते बाबा दीप सिंह जी दे काम दे विच अंतर समझ लिया जे। यही कारण है भी अज आपां बाबा दीप सिंह जी की पूजा करते हाँ। यही कारण है भी जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जिहो जिहा गुरु घर गुरुद्वारा साहब बने, उहो जिहा गुरुद्वारा साहब ही बाबा दीप सिंह जी का बनता है। यही कारण है भी अज सिख दरबार साहब की धरती के उत्ते जावे ते जे वो गुरु रामदास महाराज जी के दर्शन दीदारे करता है तो सच जानना उहदे मन के अंदर ये भी तीबर इच्छा होंदी है भी मैं गुरुद्वारा साहब उस शहीदां दे अस्थान दे भी दर्शन करा जिस अस्थान दे उत्ते बाबा दीप सिंह जी ने अपना सीस जिहड़ा सी वो कौम दे लेखे ला दिता। अज सिख की भावना है, क्यों? क्योंकि उन्हां दा जीवन इहो जिहा है। बाबा दीप सिंह जी ने खूह लवाए तो इतिहासकार ये गल लिखते हैं भी उस खूह के उत्ते आप बैठ जाना, जिन्हों आप शबील कहने। अज भी तुसी जाओ ना दरबार साहब तो थां थां परिक्रमा दे विच शबील लगी है, ठंडा मिठा जल वो छकाउंदे ने। बाबा दीप सिंह जी ने उस शबील ते बैठ जाना तो उस शबील के उत्ते बैठ के आप राहगीरां नूं अपने हत्थीं वो जल छकाउण दी सेवा करते सन। शबीलां याद रखना, दावा वो भी यही करते हैं भी असी बाबा दीप सिंह जी की उस लड़ी दे विचों हाँ, पर शबीलां उन्हां दे वल्लों भी लाइयां जांदियां ने
पर वो छबीलां मनुखता दा घाण करन दे लई, वो छबीलां किसी दी जान लैण दे लई लाईयां जांदियां ने। बाबा दीप सिंह जी उस खूह दे उत्ते छबील दे उत्ते बैठदे ने, वो प्यासियां नूं राहगीरां नूं जल छका के किसी दी जान बचाउण दा कारण बनदे ने। इहो जिहा महान जीवन इस जरनैल दा जे बनदा है ते जिथों आपां गल आरंभ कीती सी मापियां ने जिथे बचपन तो गुरमत की गुड़ती देनी शुरू की, उत्थे ये बच्चा 18 सालों का होया ते मापे गुरु की शरण दे विच लैके जाते ने इस आस दे नाल सतगुर आयो शरण तुहारी। ते जदों गुरु की शरण दे विच सिख पहुँच जाता है, फिर उत्थे मिले सुख नाम हर शोभा, उत्थे सुख मिलता है, उत्थे नाम गुण जिंदगी के अंदर मिलते ने, हर शोभा उत्थे शोभा मिलती है, उत्थे वडियाई मिलती है। मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाह हमारी, ते उत्थे इंसान बेफिक्र हो जाता है हर एक गल तो, क्योंकि उन्होंने इस गल का पता लग जाता है नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है, जल में जंत उपाय तिना भी रोजी दे। आओ सतगुरु जी कृपा करन, अज उस महान योधे के जीवन नूं आपां समझण दा यतन किया है। जिन्नियां को घटनावां आप जी दे नाल साझीआं कीतीआं ने, सतगुरु जी बख्शिश करन साडे जीवन का आधार बनन ते इन्हां घटनावां नूं सामने रख के असीं भी अपना जीवन जिहड़ा है वो जे बहुता नहीं ते रंचक मात्र कोई थोड़ा बहुत बाबा दीप सिंह जी दे पाए हुए पूर्णियां दे उत्ते चल के जीवन का यतन करिए। साडे अंदर गुरु प्रति प्यार आवे, साडे अंदर वो ज्ञान आवे जिहड़ा ज्ञान बाबा दीप सिंह जी दे कोल सी, साडे अंदर वो जज्बा कौम प्रस्ती वो साडे अंदर लियाकत आवे ते पंथ प्रस्ती जदों साडे अंदर आ गई, सच जानना उदन असी गुरु की खुशी के पात्र बन सकते हैं। आओ बेअंत प्रकार दीयां भुलां चुकां दी खिमा आप जी सबना दा तह दिलों धन्नवाद है, जिन्हां ने बड़े प्यार दे नाल इस विचार नूं सरवण किया है। इन्हां नौजवान वीरां दा धन्नवाद, समुची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, साडे सत्कारयोग सरदार सुखदेव सिंह जी, बाबा कश्मीर सिंह जी बड़ा प्यार मान बख्शिश करते हैं। मेरे वीर तार कंपनी तो भी साडे ग्रंथी साहिबान वीर जी पहुँचे हुए ने, वीर गुरदीप सिंह जी भी पहुँचे हुए ने, सारियां दा ही बहुत बहुत धन्नवाद है। तुहाडा सबना दा धन्नवाद, कोटान कोट शुकराना है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।